अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं ज़ोहेब हसन और आजकल काफ़ी बड़े लोगों की मुलाकातें हो रही हैं। कल आर्मी चीफ़ मिले हैं, आज इमरान खान साहब मिले हैं, तो मुलाकातें तो जारी हैं। अब इमरान खान साहब की मुलाकात से एक बात निकल के आई है, जो बात कुछ इस तरह है कि मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी। ठीक है जी, पहले आप एक बात सुनते आए हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, लेकिन यह है कि मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी। अब इसके पीछे क्या है, क्या कुछ डिटेल्स हैं, वो थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि थोड़े से वक्त में इसको कवर कर लें कि ये मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी क्या चीज़ है। और बाकी ये है कि और भी बातें की हैं इमरान खान साहब ने, जो काफ़ी लोगों ने डिस्कस की हैं, और लेकिन इन्होंने ये कहा है कि मैं किसी के ख़िलाफ़ बात करके जो फ़ौज हमारा अदारा है उसको जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उस इदारे की जो डिग्निटी है वो बरकरार रहनी चाहिए। बाकी इलेक्शन कमिश्नर जो हैं इस वक्त मौजूदा, उनके बारे में उन्होंने कहा कि ये जो हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नाम दिया गया था हमें, जब हम और अपोजिशन इकट्ठे नहीं हो रहे थे किसी इलेक्शन कमिश्नर पे, और अब उनको जो है वो हटाने के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं कि इनको सदारती रेफरेंस के जरिए हटाया जाए। बाकी खैर कानूनी तरीकाकार है सारे, और बाकी चीज़ें इस तरह की उन्होंने बात की कि रूस का दौरा भी जो है उसमें हम लोगों की सारी बात में मुशावरत शामिल थी, और मैं यानी एक पेज पे थे हम, उस तरह मैं गया था वहाँ पे, और सारे मामला रूस के साथ अच्छी चीज़ें डिस्कस हुई थी। कुछ चीज़ें सस्ते दामों में मिलनी थी। बहरहाल वो चीज़ें खैर आगे नहीं बढ़ सकी, अब पता नहीं कब बढ़ेंगी, वल्लाह आलम। अब वापस आते हैं, मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी। मैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी बोलने लगा था, तो मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी में ये बेसिकली तोशा खाना आपने पहले भी सुना होगा, जो सुनने वाले उनको तो पता है। तोशा खाना बेसिकली वहाँ पे ना जो हमारे जो जाते हैं ना बड़े बड़े लोग, उनको तोहफे तोहफ़ मिलते हैं, बहुत अरसे से मिलते आ रहे हैं, इसको नहीं मिलने शुरू हुए। तो पहले तो ये अपने जहन से ना गुमान निकाल लें कि ये जो आजकल जो हमारे मुखालिफ पीटीए के मुखालिफ मीडिया सेल है, या जो लोग हैं उन्होंने को अलहदा निकाला है ना कि वो घड़ियाँ लेके फिरता फिर रहा है, जाके चोरी कर रहा है या कुछ और चीज़ें चोरी कर रहा है। तो बहरहाल वो तो ऐसी कोई बात नहीं है, उस पर बात करता हूँ मैं भी। लेकिन ये है कि ये इसमें सबको मिलती रही है, और आपको पता होगा अगर आप सिर्फ जाके उर्दू लिखते हैं ना, तो तोशा ते वाओ शीन है तोशा खाना लिखें गूगल पे, और तब आप देखिएगा कि कितना कुछ आपके पास खुलेगा। और ये केसेस चलते रहे हैं ये पिछले एतवार में ना इन लोगों पे, ये जो अभी ये गिलानी साहब पे भी, नवाज शरीफ साहब पे भी, जरदारी साहब पे भी पिछले दौर के केसेस हैं इन पे। 2008 में भी गाड़ियां तोहफे में दी जा रही हैं, 42 लाख की गाड़ी 16 लाख में दी जा रही है, कोई कालीन खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, बड़े बड़े थ्रेड पड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी न्यूज़ आप जाके देखें तो आपकी जो है आंखें कान सब खुल जाएंगे, आपको पता लग जाएगा क्या कुछ चल रहा था। ये तो अब इन्होंने जो है ना थोड़ा शोर करने की कोशिश की है, कुछ नहीं मिलता, वो चीज़ें सिर्फ शोर के हद तक होती हैं। और इमरान खान ने कहा है कि इनको चाहिए कि ये शोर के बजाय ये जो नारे और ये सारी चीज़ें ट्विटर पे जो चीज़ें चलाते हैं, इससे अच्छा कि आप केस करें, जिस तरह उन पर केस कर रहे थे। इस पर तो केस करने का शौक पूरा किया था ना, मजीद केस करें, आप देखा जाए कितने कि जो है वो कितना करप्ट है, वो क्या करता है। फॉरेन फंडिंग का रौला डाला हुआ, शोर डाला हुआ, तहरीक इंसाफ को खत्म कर देंगे। तो भाईजान वो भी इकट्ठे केसेस सुने ना, वो उसने तो कभी नहीं जान छुड़ाई कि जी हमारा ना सुने, हो हम तो मर गए लुट गए। वो तो ये कह रहे हैं इमरान खान साहब कि आप इकट्ठे केसेस सुने तीनों के, तो आपको पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे जो बाकी पार्टीज के सपोर्टर हैं वो भी शायद नहीं उस तरह ना हकीकत को सुनना नहीं चाहते, कबूल नहीं करना चाहते। देखें हर इंसान में खामी होती है, लेकिन यह है कि सब कुछ कानून के दायरे में होना चाहिए, कोई फरिश्ता नहीं है। इमरान खान भी मैं बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ। इमरान खान साहब ने कहा जी कि पहले लोग 15% था सिर्फ रेट, यानी जो तोहफा आता था ना वो 15% पे पहले जमा होता था सरकारी तोशा खाना में, उसके बाद वहाँ से 15% रकम अदा करके उसे अपने ऑक्यूपाई कर लिया जाता था, अपने तसल्लुत में लेके आया जाता था, उसे वो खरीद लेते थे हमारे बड़े बड़े लोग। अब ये पीटीआई गवर्नमेंट ने उसमें चेंजिंग करके उसे 50% किया था उस रेट को, यानी अगर कोई गाड़ी है जिसकी मालियत 1 करोड़ है तो 50 लाख में कोई खरीद सकता था, जबकि पहले होता था कि 1 करोड़ वाली 16 लाख में खरीदी जा सकती थी, सॉरी 15 लाख में, क्योंकि 15% था। तो बहरहाल ये इसको चेंज किया गया था ताकि जो है थोड़ा सरकारी खजाने का फायदा हो। अब ये इतने अच्छे हैं ना, तो इनको कहें एक तो इमरान खान पे केस करें, दूसरा है कि इसको बढ़ा दें कि जिसने लेना भाई 100% रकम अदा करे फिर तोहफा लेके जाए, वरना तोहफा तो पाकिस्तान के मुल्क का है, पाकिस्तान की रियासत का है, ये किसी एक की तो जागीर नहीं है किसी की भी। तो इमरान खान ने कहा कि जी वो मेरा तोहफा मेरी मर्जी, फिर यानी इस तरह की बात जो रिपोर्ट हो रही है कि भाई मेरा तोहफा मेरी मर्जी। अब जब मुझे तोहफा मैंने खरीद लिया कानून के मुताबिक, तो आप कानूनी चाराजोई करें। कानून में रद्दोबदल करने की हिम्मत नहीं है, सब मुफादात अपने चाहिए इन लोगों को, और बातें करते हैं फिर आगे उसको। अब वो क्या करे, मतलब 100% करके जाता है, फिर आपको तसल्ली होती है। अगर उसने कानून की खिलाफवर्जी की है तो जाए उसको डालें जेल में, केसेस वगैरह बनाए ना। अब तो सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन अभी भी आप लोग कहाँ कुछ कर सकते हैं, यानी मुश्किल है चीज़ें। तो ये था तोशा खाना, और ये है मेरा जिस्म सॉरी मेरा तोहफा मेरी मर्जी। तो इसके बारे में आप मजीद गूगल पे भी देख लें, और ये बेसिकली तोशा खाना का है। तो ये मेरा तोहफा मेरी मर्जी, और तोशा खाना में जो जो
फॉल्स प्रोपेगेंडा, मनफी प्रोपेगेंडा फैल रहा है ना, उसको जरा देखें और उसको जरा एक सेंसिबल तरीके से जवाब दें कि भाई 50% कानून आया हुआ था, उस कानून के तहत उसने खरीदे थे। आप लोग तो 15% में खरीदा, सिर्फ तोहफे के तहत दे दिए जाते थे आपको। एक कई थ्रेड है, अगर आपको टाइम लगेगा किसी ने पूछना मुझसे ले ले, उसमें बकायदा लिखा था कि नवाज शरीफ साहब को तो फ्री में गिलानी साहब ने तोहफा दे दिया था, वो गाड़ी का जो तोशा खाना में खड़ी थी। तो बहर काफी चीजें हैं, बस अल्लाह ताला हिदायत दे और हमें सच वाली ऐनक लगा के सब चीजें देखने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।